स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक MNA नज़ीर जट की मुलाकात हुई। नून लीग सिर्फ ATM चलाना जानती है, EVM नहीं, ये कहा गया परवेज इलाही की जानिब से। उनका कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फॉरेन एक्सचेंज से मईशत मुस्तहकम होती है। इमरान खान का आज़ादी लॉन्ग मार्च पहले भी कामयाब हुआ था, एहतजाज से पीछे नहीं हटे, इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये कहना था साबिक MNA चौधरी नज़ीर जट का। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल जानते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत। आज भी कुछ स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक अरकान कौमी असम्बली नज़ीर जट और उनकी साहबजादी आयशा नज़ीर जट ने उनकी रिहायशिया पर मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जो है चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम नून की क़यादत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मुस्लिम नून सिर्फ ATM चलाना जानती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM चलाना नहीं जानती। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना उनके बुनियादी हकूक में शामिल है। इन लोगों को इतना भी शऊर नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होती है, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसके खिलाफ इन्होंने जो है वो कानून साजी कर दी है। इस मौका पर जो नज़ीर जट का कहना था कि सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के हकूक की बड़ी खुश असलूबी से जो है वो अदायगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का आज़ादी लॉन्ग मार्च पहले भी कामयाब हुआ था और इमरान खान के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुंच गए थे। पुलिस और इंतजामिया ने कारकुनों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया जिससे उनकी भी आंख जो है उस पर भी चोट आई है। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज से पीछे नहीं हटे, इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में चेयरमैन हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी गुलजार मोहम्मद, डॉक्टर सरफराज भी शरीक हुए और आइंदा की जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी मुशावरत की गई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए लियाकत अंसारी।